सभी को मूलभूत सुविधा मिले, मरीज व तीमारदार को सम्मानजनक व्यवहार, स्टाफ व डॉक्टर्स का रोगीजन को संतुष्टिप्रद इलाज, यही हमारा लक्ष्य। अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन, सैटेलाइट अस्पताल हिरन-मगरी, उदयपुर ने विशेष बातचीत में कहा। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। मातृत्व सेवाओं में गुणवत्ता और सम्मानजनक देखभाल के लिए मिला प्रमाणीकरण। उदयपुर 6 जनवरी 2026 हिरन-मगरी स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल उदयपुर ने मातृत्व सेवाओं हेतु राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य प्रमाणन प्राप्त किया है। ये प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला उदयपुर का पहला राजकीय अस्पताल बन गया है। अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से आई 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम डॉक्टर सीमा चोपड़ा एवं डॉक्टर प्रीति मदान ने अस्पताल का विस्तृत मूल्यांकन किया था। टीम ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे, उपकरणों, मानव संसाधन, गुणवत्ता प्रक्रियाओं और प्रसूता महिलाओं की सम्मानजनक देखभाल से जुड़े मानकों की गहन समीक्षा की। मूल्यांकन टीम ने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था, लेबर रूम, जनाना वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशाला की कार्यकुशलता, गुणवत्ता, चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्टाफ की कार्य दक्षता और मरीजों व परिजनों से लिए गए प्रतिक्रिया के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। ऑनलाइन क्यूआर कोड फीडबैक प्रणाली, शौचालय की सफाई हेतु क्यूआर कोड द्वारा निगरानी, सेतु रेफरल सिस्टम व प्रतिदिन कलर कोड अनुसार बेडशीट बदलना की भी सराहना की गई। चिकित्सालय में प्रतिदिन 3-5 डिलीवरी होती है। सीमित संसाधनों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण सेवा देना अस्पताल की प्राथमिकता रही है। चिकित्सालय में 2 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज शर्मा एवं डॉक्टर संगीता कार्यरत है। उक्त निरीक्षण कार्य इन्हीं की निगरानी में संपन्न हुआ था। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के तहत प्रमाणित संस्थानों को 6 लाख रुपये का वार्षिक आर्थिक प्रोत्साहन आगामी 3 वर्षों तक प्रदान किया जाता है। हिरन-मगरी सैटेलाइट अस्पताल को ये प्रमाणीकरण मिलने से उदयपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में नई पहचान मिलेगी, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं और अन्य सरकारी संस्थानों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। क्या है लक्ष्य कार्यक्रम? लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रसूति एवं नवजात सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा मरीजों को सम्मानजनक देखभाल प्रदान करना है। इस प्रमाणन के लिए अस्पतालों का मूल्यांकन बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, स्टाफ प्रशिक्षण, मरीजों के अनुभव और गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है। प्रमाणन प्राप्त संस्थानों को आर्थिक प्रोत्साहन और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। हमारी टीम ने मातृत्व सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार मेहनत की है। आने वाले समय में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी उन्नत सुविधाएं भी शुरू करेंगे ताकि मरीजों को और बेहतर उपचार मिल सके। चिकित्सालय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग द्वारा प्रतिमाह लगभग 130 डिलीवरी व लगभग 60 मेजर ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टमी, सीजरियन इत्यादि प्रतिमाह होते हैं। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर देवेश गुप्ता, प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र देवल, उपनियंत्रक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज शर्मा, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर सीमा जैन, ऑपरेशन थिएटर प्रभारी रतनलाल सोलंकी, नर्सिंग अधीक्षक रमेश आमेटा, नर्सिंग अधीक्षक। जी सर, जैसा कि जनरल सरकारी अस्पतालों का जो एक देखा जाता है कि साफ़ सफाई को लेकर लोगों के मन में विशेष वो रहता है कि अपना जो हॉस्पिटल है जहां आपने कुछ नवाचार करके इस व्यवस्था को बहाल किया और लोगों के मन से मैं ये बताया कि सफाई व्यवस्था और जो कार्यक्रम होता है यहाँ वो सारा कुछ हम खुद देखते हैं, आप खुद मैनेज करते हैं इस सबको, तो किस तरह से नवाचार आपने किया है सर? इसके अंदर हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज के जितने संलग्न अस्पताल हैं उसके अंदर ये नवाचार चल रहा है, जिसके तहत हर जो शौचालय है उसके बाहर हमने QR कोड लगा रखे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है हर 3-4 घंटे के अंदर हम शौचालय साफ़ करें उसको, परंतु फिर भी अगर किसी रोगी या रोगी के परिजन को लगता है कि शौचालय ख़राब है तो बाहर QR कोड लगे हुए वो स्कैन करके उसकी शिकायत कर सकता है, तो तुरंत हम वापस आदमी को भेज करके उसकी शौचालय की साफ़ सफाई कराएंगे। जी, पार्किंग की अगर बात की जाए तो सारी जगह पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि सारे वाहन अपनी जगह स्थित लगे हुए हैं, तो इसके लिए क्या कुछ लगाया गया है?
इसमें हमने गार्ड लगा रखे हैं और पार्किंग को व्यवस्थित कर रखी है ताकि कोई भी गंभीर रोगी आता है, मरीज आता है तो उसको आने के अंदर, आवागमन में आने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इसके अंदर हमने गार्ड भी लगा रखे हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको भी हमने पाबंद कर रखा है कि ये नियत जगह पर ही अपने वाहन पार्किंग करें ताकि लोगों को आने जाने के अंदर असुविधा ना हो। ये श्रमिक शक्ति की बात की जाए स्टाफ की, तो स्टाफ तो सभी जगह होता ही है, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि छतों पर भी साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से की गई है। इवन जो अंदर कॉरिडोर वगैरह है उनकी सफाई भी अच्छी लगी। तो क्या हर जगह ये होता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, या स्टाफ होते हुए भी ये कह दिया जाता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी होने से हम ये काम नहीं करवा पाते? तो किस तरह से आप देखते हैं इस सारी व्यवस्था? नहीं, यहाँ के जो नर्सिंग अधीक्षक है, सुपरवाइज़र है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं बिल्कुल लगन से और इसको अपना चिकित्सालय, अपना कार्यालय, अपना एक परिवार का भाग समझते हुए इसका वो कार्य करते हैं, इसलिए इतनी अच्छी साफ़ सफाई होती है। सब मन लगा करके अपना जो नियम है, जो सरकार ने जो उनको कार्य दे रखा है, सब उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। सर, यहाँ देखा गया है कि लाइनें लगी हुई है, जैसे कि आम अस्पताल में लगी होती है, यहाँ भी लगी होती है, लेकिन किसी तरह का कोई बहस किसी से कोई करते हुए नहीं दिखता है यहाँ। तो स्टाफ के लिए आप क्या कहेंगे? हमारा यही रहता है कि जो भी रोगी चिकित्सालय में आता है उसको कम से कम समय के अंदर उसको इलाज मिल जाए, दवाई मिल जाए, जांच हो जाए और वो करके वापस अपने घर पे चल जाए। इसके लिए हमने काफ़ी सारे काउंटर के अंदर जो संख्या है उसमें अंदर वृद्धि कर रखी है। जो ओपीडी के काउंटर है, 5 काउंटर एक साथ हमने लगा रखे हैं। दवा वितरण केंद्र है वो भी 5 काउंटर हमने एक साथ लगा रखे ताकि लंबी लाइनें नहीं लगे। और चिकित्सकों के जो कक्ष है उसके बाहर हमने बैठने की व्यवस्था कर रखी है, पानी के पीने की व्यवस्था कर रखी है ताकि वो शांति से बैठे रहे और अपनी बारी का वो इंतज़ार करते रहें। उसी हिसाब से हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। तो सर, आने वाले समय में क्या कुछ नवाचार आपने सोच रखा है कि इस तरह का और कर दें तो आम जन को ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो पाए? चिकित्सालय के अंदर अभी 2500 से 3000 रोगी प्रतिदिन आते हैं, तो उसका हम चिकित्सालय का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 मंजिल का हमने और निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज रखा है। अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो 2 मंजिल का निर्माण और करेंगे और एक अंडरग्राउंड पार्किंग भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव हमने भेज रखा है। अगर वो स्वीकृत हो जाते हैं तो पार्किंग और 2 मंजिलों का कार्य और चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों के पदों के अंदर वृद्धि के भी प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं। तो चलते चलते सर, आम जन से आप क्या कहना चाहेंगे? आम जन से यही कहना चाहेंगे कि चिकित्सकों के ऊपर वो विश्वास रखें। चिकित्सकों का ये प्रयास रहता है कि जो रोगी उनके पास आया है उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज दें। जो भी होता है ये हम चिकित्सक भी एक तरीके से इंसान है, उनका प्रयास रहता है कि जो रोगी उनके पास आए वो ठीक हो। और ये हो सकता है कि कभी रोगी ठीक नहीं हो तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि चिकित्सक ने जानबूझ करके उनका गलत इलाज किया, ऐसा नहीं है। जो भी अगर कोई अपन परीक्षा देते हैं तो 10 में से 10 नंबर नहीं आते हैं, 10 में से 6 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, हम भी इंसान हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कोई इंटेंशनली जानबूझ करके कोई किसी चिकित्सक ने या नर्सिंग अधिकारी ने कोई इंटेंशनली कोई गलत कार्य नहीं किया। वैसे तो सर, डॉक्टर का पेशा ही एक सेवा का पेशा कहा जाता है और डॉक्टर को धरती का भगवान भी कहा जाता है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए विश्वास रखें और कोऑपरेट करके चलें। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।